वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैर में होगी। बल्कि उर्दू में ही बात करता हूँ आपसे, ज़्यादा दोस्त जो हैं वो नहीं समझते। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एहसन हूँ, सियालकोट से ताल्लुक़ है अपना। कबूतरों इस चैनल पे आपको ज़्यादा वीडियो फार्मिंग की और पिजन की बीमारियों के रिलेटेड मिलेंगी। फार सेल वीडियो आपको नहीं मिलेगी। पिजन की भी वीडियो किसी तरह की आपको इस चैनल पे फार सेल नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि ट्रीटमेंट करना कबूतरों का, ये अगर लोगों ने रखे हुए हैं, लोग पूछते हैं हमसे, वैक्सीनेशन कराते हैं, इलाज पूछते हैं भाई। और मैं आपको ये चीज़ भी दावे से कह रहा हूँ कि ऑनलाइन कोई आपको इस तरह का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जो ऑथेंटिक डॉक्टर भी हो और साथ वो परिंदों का ट्रीटमेंट भी कर रहा हो। जितने ऑनलाइन लोग बैठे हुए हैं वो उन भाइयों ने सिर्फ कबूतर रखे हुए हैं या वो बेच रहे हैं या किसी भी तरह वो कबूतरों से मुंसलिक हैं। अगर कुछ भाई हैं वो कबूतरों का इलाज वो चाहते हैं कि हमारे पास कोई डॉक्टर हो जो हमारी रहनुमाई भी करे और उसी हिसाब से हम कबूतरों को रखें। मैं अभी अपनी बात शुरू करता हूँ इसी चीज़ से कि कबूतरों में फर्स्ट ऑफ ऑल दो किस्म की बीमारियाँ इनमें, एक वायरल डिजीज़ है और दूसरी वो है जो बैक्टीरियल है। वायरल में आपको सबको ही पता होगा कि इसमें रानी खेत आ जाती है, इसमें आईबी आ जाती है, नाइन आ जाती है, ये तो वायरल डिजीज़ है और इनका इलाज भी कोई नहीं। अल्लाह माफ़ करे, ये जब आ जाएँ ये घर खाली कर जाती हैं। इनसे बचने का तो वाहद हल जो है वैक्सीनेशन है। यहाँ आप खुद भी अक्लमंद है, आप सोचें कि अगर कोई परिंदा बाहर से आया नहीं, कोई दोस्त आया नहीं जिसके पास कबूतर जिसके बीमार हैं, तो आपके कबूतर कैसे बीमार हो सकते हैं? ये बाहर से वायरस तो तब भी आएगा जब कोई उसको लेके आएगा। हवा में उड़ के वायरस एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं आता। फॉर एग्जांपल एक ये पिंजरा कबूतरों का और एक इधर मेरी लेफ़्ट साइड पे है, तो कभी भी उधर से वायरस इधर मुंतकिल नहीं होगा। वायरस तब भी मुंतकिल होगा कि जब कोई दोस्त इधर वाले कबूतरों को पकड़ेगा, वो अपने कबूतरों को बीमार को पकड़ के फिर वो आके आपके सेहतमंद कबूतरों में जाएगा। वायरस तो तब भी ट्रांसफ़र होगा, या उसके कपड़ों के ज़रिए, उसके हाथ के ज़रिए। जो दाना डालने वाले हैं, बाज़ लोग हैं वो दाना वगैरह खुद ही डालते हैं, सारा कुछ खुद करते हैं। एंड पे वो सफाई करवाने वाला बाहर से बुलाते हैं। वो पहले भी 4-5 घरों की कबूतरों के जो खुडे हैं उनकी सफाई करके आया होता है। उसके कपड़े और उसके जिस्म में होते हैं जरा वायरस वगैरह, जरासीम होते हैं, वो इधर आपके मुंतकिल हो जाते हैं। उससे बचने का वाहद हल ये है कि कोई बंदा जो दूसरे कबूतरों से आया वो डायरेक्ट आके आपके कबूतरों को ना पकड़े। आ भी जाए कबूतरों में और हाथ ना लगाए, पकड़े ना। फिर क्वारंटाइन होता है। इससे बचने का हल, वायरस से बचने का, कि जो आपका कबूतर बीमार है आप उसको क्वारंटीन में रखें, उसको अलग रखें दूसरों से, उसका पानी दाना अलग रखें। 4-5 दिन के बाद जब वायरस ख़त्म हो, बीमारी अपना जोर कर जाए, परिंदा मर जाए या बच जाए, उसके बाद आप दूसरे परिंदों में उसको शिफ्ट करें। वैक्सीनेशन साल में 1 दफ़ा कराएँ, 2 दफ़ा कराएँ, 4 दफ़ा होती है बेसिक। तो ये दोस्त अपनी मर्ज़ी करते हैं, कोई 1 दफ़ा करा लेता है, लेकिन 1 दफ़ा करवाई का भी फ़ायदा कोई नहीं। ये महीने होते हैं, इसका टाइम टेबल होता है, उसी के मुताबिक ही करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक क्वारंटीन हो गया। बाहर से जो बीमारी आती है वो आपको बता दिया कि किस तरह आपके कबूतरों में आती है। मेरा मकसद ये नहीं कि इधर मैं बीमारियों का आपको बताऊं और आप उधर इलाज करने बैठे रहें। असल चीज़ ये होती है कि मैं आपको बताऊं एहतियात और केयर, कि भाई खुद केयर कर सकें, खुद अपने कबूतरों को रख सकें। आपको मैं तो कहता हूँ कि आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत पेश ही ना आए। अब हम किस स्टेप पे पहुंचे थे कि आपने क्वारंटीन में रखना है, कबूतर को अलग रखना है, वायरस उसके ज़रिए दूसरे कबूतरों में ना फैले। बाहर से दाना डालने वाला भी आपने नहीं रखना, दाना आप खुद डाल रहे हैं या एक ही बंदा आपके कबूतरों को दाना डाल रहा है, या सफाई वही कर रहा है, वो किसी दूसरे के पास नहीं जा रहा। बाहर से अगर कोई परिंदा आता है उसके ज़रिए बीमारी आती है, वो आप जो कोई कबूतर बाहर से आवारा ना पकड़ें। अगर आपने पकड़ लिया तो उसको भी आप क्वारंटीन में अलग रख लें 4-5 दिन। 4-5 दिन के बाद उसको अपने कबूतरों में आप शिफ्ट करें तो बीमारी नहीं आएगी। अगर उसको पकड़ा है और बड़ी खुशी से उसको उतारा और दरवाज़ा खोला और उसको अंदर फेंक दिया, वो वायरस ले आया, सारे खाना ख़राब हो जाता, उसकी वजह से वो 400-500 का कबूतर है और उसकी वजह से अपना सारा लॉस हो जाता। फिर आप कहते हैं डॉक्टर साहब कबूतरों को आराम नहीं आ रहा, डॉक्टर क्या करे, वायरस के आगे तो बंदा बेबस हो जाता है। ये तो फिर बेज़बान है इनकी। हम जितनी वायरस से केयर करेंगे
कबूतर हमारे महफूज होंगे। दवाइयाँ ये वो सारे इलाज बाद हैं। अभी एंडी बीमारी आई हुई है रानी खेत, उसकी वजह से लोगों के कबूतर मार रहे हैं। जो कबूतर बच रहे हैं वायरस की वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बिल्कुल इम्यूनिटी डाउन कर गए हैं। उनमें बाद में मसला आ रहा है, उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, मुंह पक रहे हैं उनके, और 2-4 दिन बाद कबूतर मरी जा रहे हैं, या मुंह खोल के कबूतर सांस लेता है, वो भी एंडी की लामत है। उसकी वजह से जब बंतरियाँ डिस्टर्ब होती हैं तो परिंदा मुंह खोल खोल के सांस लेता है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, मेटाजन इंजेक्शन मैं पिछली वीडियो में बताया था 0.2 आप डेली दे सकते हैं कबूतर को। उसके अलावा मैथिकबॉल टैबलेट ये वो आपने नहीं देनी, क्योंकि कबूतर कमज़ोर होता है। मैदे में जब गोली जाती है हैवी डोज में तो ये हज़म नहीं होती, मोशन लगते हैं, उससे और कमज़ोर होता है, इकट्ठा होकर बैठ जाता है, अगले दिन ही मार जाता है। उसके लिए मेटाजन मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि आप 0.2 लगा दें, जो कबूतर ज़्यादा बीमार है, कमज़ोर है, इम्यूनिटी के लिए। अब ये वाइटासोल सुपर के नाम से ये आ रहा है मार्केट में, दोस्त इसको जानते होंगे, हिल्टन फार्मा की ये मेडिसन है, मल्टी अमाइनो एसिड फार्मूला है ये आप तकरीबन 1 ग्राम से 2 ग्राम से आप स्टार्ट करें, 1 लीटर पानी में डाल के हफ्ते में 2 बार आप गर्मियों में यूज़ करें, सर्दियों में। इससे आपके ब्रीडर कबूतर हैं जो एग फर्टिलाइजेशन नहीं होती वो भी करेंगे। जो कहते हैं कि कबूतर बुत नहीं डाल रहा, इससे कबूतर बुत भी डालेगा। जो बम्बादियाँ अंडों से बंद है वो अंडे भी देंगी। जो कबूतर बीमार हुए हैं, बीमारी के बाद वो कमज़ोरी की हालत में, और उस सिचुएशन में अगर 2-3 दिन परिंदा रहता है, स्ट्रेस में रहता है बीमारी वायरस के बाद, तो यहाँ वो मरता है, तो यहाँ फिर वो लकवे झोलेगा, उसको मर्ज होता है। जब आप मेटाजन लगा रहे हैं, साथ वाइटासोल सुपर आप सप्लीमेंट उसको दे रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, आस्ता आस्ता दाना उठाने लग जाएगा, कबूतर बेहतरी की तरफ आपका आ जाएगा। तो दोस्तों, वायरस के बाद ये जो दूसरी बीमारियाँ वायरल डिजीज़ है और बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल का तो आपको पता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये इनकी कुछ 50 किस्में हैं कबूतरों में, कुछ 100 किस्म है। इनका हल होता है, इनका एंटीबायोटिक होती है, आप टैबलेट फार्म में हो सकता है, आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन वायरस जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। परिंदों में डेथ रेट उसकी वजह से 99 होता है। एंड ये वो जो बीमारियाँ उनकी वजह से परिंदे ज़्यादा मरते हैं, मुतासर होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मादियाँ भुत डालना बंद कर गई हैं, रानी खेत बीमारी आई उसके बाद, तो एंडी की वजह से अंतड़ियाँ भी डिस्टर्ब होती हैं, सांस का भी इशू बनता है। उसकी वजह से बाद में कमज़ोरी की वजह से लकवे झोले का मर्ज भी आता है, और उसमें ये ओवरी भी इनकी डैमेज हो जाती है बाद का, तो पक्के जो है ना अंडे देना मादियाँ बंद कर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। दोस्त हमारे साथ बने रहें, अगली वीडियो भी हमारी इसी टॉपिक पे होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं, हम गाइडलाइन हमसे ले सकते हैं कबूतरों के मतलब, वैक्सीनेशन के मतलब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।